अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 12, एक्सरसाइज 12C, क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका करने लगे हैं। इसमें कहते हैं द फिगर शोज़ अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल पी ओ क्यू इफ़ ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू इज इक्वल्स टू 4.3, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ पी ओ क्यू। देखें ये 1/4 है। अगर आप गौर करें तो यहाँ से एक सर्कल पूरा जनरेट होता है, ठीक है, सही है ना। हम इसको यहाँ रखने की कोशिश करते हैं। अब देखें ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, ठीक है। हम इसको यहाँ ले आते हैं आपको, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये है आपका P, ये है आपका Q और ये है आपका O। ये भी 4.3 है और ये भी 4.3 है। अगर आपको एरिया मालूम करना है तो सर्कल का एरिया होता क्या है? एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², लेकिन चूँकि क्वार्टर है आपके पास, 4th पार्ट है, तो आप क्या लिखेंगे 1/4, 4 पार्ट कर देंगे इसके, ठीक है। तो 1/4 पाई और r लिखेंगे आप 4.3 का स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई, ओके, कैलकुलेटर निकालते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय कितना था 4.3 का स्क्वायर 14.52। या ये एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, पार्ट 1 का आंसर ओ पी ओ क्यू का। अब उन्होंने कहा है द पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर चाहिए सिर्फ आपको ये वाला पार्ट, और आप जानते हैं अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? वो होता है 2πr, सही है। लेकिन चूंकि ये 4th पार्ट है तो आप इसको 1/4 ले लें, 1/4 जिसे कहते हैं क्वार्टरली। 2 1 2 2 2 4, तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 4.3, ठीक है। तो कैलकुलेटर निकालते हैं। 1/2 4.3, 1/2 इंटू 4.3 क्लोज दिस इंटू 4.3, ये आ रहा है 6.75, ठीक है। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन 3 हमारे पास थोड़ा सा नहीं, डिफ़िकल्ट तो नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान है। ओके, कहते हैं द फिगर शोज़ अ सर्कल विद द डायमीटर BD इनकेस्ड इन अ सेमी सर्कल ABCD। एक सर्कल है जो इसके अंदर कैद हुआ हुआ है, ये इसका डायमीटर दिया हुआ है BD, यकीन इसका ये सेंटर होगा। और कहते हैं इन अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है तो सेमी सर्कल हुआ। इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज़ 31.4, इसका जो सर्कमफेरेंस है वो 31.4 है। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2πr, ठीक है। अब 2 और r को ना अगर आप दोनों को एक साथ लिखें तो 2 और r ना डायमीटर होता है, 2 दफ़ा r। ये देखें, ये वाला r और ये वाला r दोनों मिलेंगे तो ये डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो आप इधर लिख दें 2r की जगह लिख दें आप डायमीटर, और यहाँ लिख दें पाई। सर्कमफेरेंस की वैल्यू है 31.4, तो 31.4 को जब आप पाई से डिवाइड करवाएंगे तो आपका ये डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। और क्यों चाहिए डायमीटर मैं भी आपको बताता हूँ। 31.4 डिवाइड बाय पाई 9.99 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों चाहिए? देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है ना आपका, ओ सॉरी, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये जो आपका डायमीटर है वो डायमीटर ही आपका देखो रेडियस भी होगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास आ रहा है, ये आ गया 9.99, सही है डायमीटर। और अगर इसका रेडियस निकालना हो तो इसको 2 से डिवाइड करवा दो, ठीक है। चाहिए होगा रेडियस भी, मैं भी बता रहा हूँ उसका, ठीक है। डिवाइड बाय 2, 4.99, ठीक है। ये आ गया रेडियस इसका 4.99, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4.99। हमें इसका पहले वाले का तो आंसर मिल गया 9.99, जो डायमीटर था वही रेडियस था बड़े वाले सर्कल का, ठीक है। अब उन्हें चाहिए द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो शेडेड रीजन में सिर्फ आपको ये वाला पार्ट और ये पार्ट आ रहा है। और अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये हमारा सेमी सर्कल है,
इस सेमी सर्कल में से अगर आप ये वाला सर्कल निकाल दें, इस सेमी सर्कल में से अगर आप ये वाला सर्कल निकाल दें तो ये पार्ट रह जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ शेडिड का जो फॉर्मूला लिखना होता है, वैसे कुछ टीचर इसको पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते। टोटल में से माइनस कर दें अनवांटेड। अनवांटेड वो है जो अनशेडिड। कुछ टीचर्स लिखवाते हैं टोटल माइनस अनशेडिड। अनशेडिड माइनस कर देंगे तो शेडिड रह जाएगा। मुझे आदत नहीं है अनशेडिड लिखने की, अनवांटेड लिख देता हूँ मैं, तो अनशेडिड ही लिखवा देते हैं। अनशेडिड हमारा सर्कल वाला है, ठीक है, जो सर्कल है। अब टोटल है मेरे पास सेमी सर्कल। जो सबसे पहले मेरी जो शेप है वो है सेमी सर्कल, और उसके बाद माइनस है हमारे पास सर्कल बी डी, ठीक है। और इन दोनों के एरियाज़ माइनस करने, ठीक है। एरिया ऑफ शेडिड, एरिया ऑफ टोटल और एरिया ऑफ अनशेडिड, ठीक है ना, एरिया ही माइनस करना। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन चूँकि सेमी है तो मैंने 2 से डिवाइड किया, और सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई और छोटा आर लिखा जाएगा क्योंकि छोटा वाला रेडियस लिया जाएगा। दोनों से पाई कॉमन ले लें, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल आर जो बड़ा वाला है वो है 9.99, और जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है वो है 4.99, ठीक है। इसे वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पर। पाई कैपिटल आर है मेरे पास 9.99 और इस पर स्क्वायर है, डिवाइड बाई 2 माइनस स्मॉल आर है 4.9 और 9 इस पर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, शिफ्ट पाई इंटू 9.99 और इस पर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करना था, देन माइनस 4.99 और इस पर स्क्वायर, और इसको बंद कर दें। 78.539 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 78.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का आंसर, ठीक है जी। तो इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।